हेलो हेलो हेलो। तो हेलो मिस्टर पार्टी, आदाब, सत श्री अकाल, किम छरो कैसन बानी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आजमरिज्म का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि मतलब समाव्यवता में स्थान समाव्यवता को देखेंगे और इसको कुछ डिटेल्स में आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा। और ये हम लिख कर इसलिए लाए हैं ताकि मतलब कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने कल पढ़ा था कि जैसे कार्बन वाले क्रियात्मक समूह जो होते हैं ये स्थान समाव्यवता में है कुछ। जैसे तो स्थान समाव्यवता क्या होती है, जब मतलब जो क्रियात्मक समूह जो होता है, तो क्रियात्मक समूह जब स्थान में चेंजिंग होता है, यानी कि पोजीशन में जब चेंजिंग होती है, वही होता है स्थान समाव्यवता। इसमें पोजीशन में चेंजिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो क्लोरीन जो है, तो क्लोरीन दोनों एक साथ हैं, एक कार्बन पर दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसका नाम क्या हुआ, ये 5 है, 5 कार्बन का एक साइक्लो कंपाउंड है, तो इसका नाम हुआ 1,1-डाई क्लोरो साइक्लोपेंटेन। 1,1-डाई क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अब इसी को हम इसके स्थान को यदि हम यहाँ पर कर दें आर्थो मेटा, आर्थो पैरा पर, ये आर्थो पैरा पर कर दें, दो अलग अलग स्थान पर हो गया, तो 1 फिर इसको हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। हाँ, तो इसको 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन होगा। यहाँ पर जैसे कि 1 3 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन होगा, 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन हो गया। ये तो हम लोग मतलब फाइनली कल का रिवीजन कर लिए। अब इसके बाद आज का क्या है कि जब कार्बन वाले क्रियात्मक समूह जो होते हैं स्थान समाव्यवता नहीं दर्शाते, कार्बन वाले जो क्रियात्मक समूह स्थान समाव्यवता नहीं दर्शाते, तो यहाँ पर हम लोग उसको थोड़े एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर CH3 CH2 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 CHO है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, पेंटेन 1 ऑल। CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है तो ऑल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर पेंटेन 1 ऑल हो गया। अब यहाँ यदि हम एल्डिहाइड समूह को किसी दूसरे कार्बन पर रख दें, एल्डिहाइड समूह को यदि हम किसी दूसरे कार्बन पर रख दें, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लोग रख दिए, तो क्या हुआ, तब भी इसका नाम जो हुआ, तभी इसका नाम वही हुआ, ठीक है। पर इसमें क्या होगी, इसमें स्थान में कोई चेंजिंग नहीं हुई, स्थान में कोई चेंजिंग नहीं। जो कार्बन वाले क्रियात्मक समूह है तो कार्बन पर है, ये कार्बन है, तो इसके तो यदि कार्बन को हम मतलब कार्बन वाले क्रियात्मक समूह जो होता है इनको फर्स्ट स्थान मिलता है, फर्स्ट नंबर कार्बन वाले क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ पर भी हम लोग कार्बन वाले क्रियात्मक समूह को फर्स्ट नंबर दे दिए, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, ब्यूटाइल समूह हो गया। तो और दूसरे नंबर पर मिथाइल समूह जुड़ा है, तो यानी कि 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि जो कार्बन वाले क्रियात्मक समूह होते हैं तो उनको हम लोग फर्स्ट कार्बन देते हैं नाम। जैसे कि यहाँ पर लिखे जिनके एक हाथ है, यानी कि नंबर मिलता है, जिस स्थान समावेश, हाँ, जिनकी मतलब एक हाथ होता है। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, COH हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CN हो गया। इनमें क्या होता है कि इसमें मतलब कार्बन वाले क्रियात्मक समूह को उनके फर्स्ट नंबर दिया जाता है। और जैसे कि हम लोग एक आध एग्जांपल देखें और, तो जैसे CH3 CH2 CH2 CH और Cl, ये CH हो गया। ये यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, ये मतलब ये कार्बन वाले जो क्रियात्मक समूह, जैसे एल्डिहाइड समूह जो है, ये स्थान नहीं, इसका स्थान चेंज नहीं हो रहा, और इसका जो यहाँ पर Cl समूह है तो इसका स्थान चेंज हो रहा है। लेकिन स्थान समाव्यवता जो कार्बन वाले क्रियात्मक समूह होंगे, जो कार्बन वाले क्रियात्मक समूह होंगे, वो स्थान, उनका स्थान नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि कार्बन वाले क्रियात्मक समूह स्थान समाव्यवता नहीं दर्शाते। जबकि ये जो Cl हो गया, ये Cl, ये क्लोरो जो होते क्लोरो, ये स्थान मतलब समाव्यवता दर्शा रहे हैं। जैसे कि दूसरे नंबर पर था, यहाँ पर तीसरे में हो गया, यहाँ पर चौथे में हो गया, यहाँ पर 5वें में, यानी कि ये स्थान समाव्यवता दर्शा रहे हैं, यानी है। इसका जैसे कि इसका नाम क्या हुआ, यहाँ पर दूसरे नंबर पर Cl समूह जुड़ा है तो 2-क्लोरोपेंटेन 1 ऑल हो गया। यहाँ पर तीसरे नंबर पर Cl समूह जुड़ा है तो यहाँ 3-क्लोरोपेंटेन 1 ऑल हो गया। यहाँ चौथे नंबर पर तो 4-क्लोरोपेंटेन 1 ऑल, यहाँ पर 5वें नंबर पर तो 5-क्लोरोपेंटेन 1 ऑल हो गया। इसके बाद जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे, ताकि कि CO कीटोन हो गया, NH हो गया, I मीन COO हो गया, और C डबल बॉन्ड C, ठीक है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड
कार्बन है तो जिनके दो हाथ होंगे, आप लोग इसे सटीक से याद रखिएगा कि मतलब जिनके दो हाथ होंगे, यानी कि इस तरफ से भी जुड़ सके इस तरफ से भी, जिनके दो हाथ होते हैं वो किनारे में नहीं जुड़ सकते हैं, किनारे में वो नहीं जुड़ते, वो तो साइक्लो कंपाउंड में जुड़ते हैं, रिंग वाले में जुड़ते हैं, रिंग में अलाउ होते हैं, स्थान समाव्ययता दर्शाते हैं, रिंग में अलाउ होते हैं और स्थान समाव्ययता दर्शाते हैं। एक मिनट, इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि जब कार्बन वाले क्रियात्मक समूह होते हैं साइक्लिक अवस्था में होते हैं, जब कार्बन वाले क्रियात्मक समूह साइक्लिक अवस्था में होते हैं तब वह स्थान समाव्ययता दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर Cn हो गया, COOH हो गया, CHO हो गया और COCl हो गया, हाँ CONH2 हो गया, ठीक है। ये सब स्थान समाव्ययता अब दर्शाएंगे, जबकि ये चैन वाली श्रृंखला में नहीं दर्शाते थे। ये चैन वाली श्रृंखला में स्थान समाव्ययता नहीं दर्शाते थे, लेकिन जब कार्बन के साइक्लिक अवस्था में होते हैं, रिंग वाली अवस्था में, तभी स्थान समाव्ययता दर्शाएंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये हो गया COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर 1 और 2 पर जुड़ा है, ये एक 6 कार्बन वाला है कंपाउंड है, वहां पर 2 COH जुड़े हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर यदि हम 1 2 कर दिए, 1 2, वहां पर 1 3 हो गया, वहां पर वह यहाँ पर 1 4 हो गया, यानी कि इसका नाम क्या होगा 1 2 डाइसाइक्लोहेक्सेन ओइक एसिड, या तो फिर हम लिख सकते हैं 1 2 डाइसाइक्लोहेक्सेन ओइक एसिड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि 1 3 हो गया, यानी कि आर्थो मेटा और पैरा, है ना, आर्थो मेटा पैरा, ऐसा कुछ होता है। तो 1 3 1 और तीसरे नंबर पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 3 डाइसाइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, 1 3 डाइसाइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। यहाँ पर जैसे चौथे नंबर पर है तो 1 4 डाइसाइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। अब देखेंगे कि कार्बन वाले जो क्रियात्मक समूह होते हैं तो श्रृंखला समाव्ययता कैसे दर्शाते हैं। कार्बन वाले क्रियात्मक समूह श्रृंखला समाव्ययता कैसे दर्शाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CHO है, CH2 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 और CHO है, ठीक है। यहाँ पर 2 CHO समूह यानी कि 2 एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, तो इसका पहले नाम देख ले, जैसे हेप्टेन, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो गया, हेप्टेन 1 7 1 एक 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो गया, 1 7 1 और 7 1 7 डाई अल हो गया, मतलब एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है तो अल होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल होता है। अब वहां पर यदि हम इसको हम श्रृंखला समाव्ययता में देख रहे हैं तो इसको हम कंप्रेस करेंगे। श्रृंखला समाव्ययता में क्या होता है कि कम स्थान घेरना, तो इसको हम छोटा और छोटा करेंगे, जैसे CHO CH2 CH2 CH और CH3 यहाँ पर जोड़ दिए और यहाँ पर CH2 CHO कर दिए, तब इसका नाम क्या होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर मिथाइल समूह जुड़ा है, देखिए 3 मिथाइल हेक्सेन 1 6, 3 मिथाइल हेक्सेन 1 6 डाइल, हाँ 3 मिथाइल हेक्सेन 1 6 डाई अल हो गया। और इसमें हम कंप्रेस करेंगे तो ये होगा CHO CH2 C हो गया और 2 C में 2 और मिथाइल समूह जुड़ गए और CH2 और CHO हो गया, ये और छोटा हो गया, इसका नाम क्या होगा 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 5 डाइल। अब देखेंगे जैसे कि जिनके एक हाथ होते हैं उनको नंबर 1 मिलता है, यानी कि जब कार्बन वाले क्रियात्मक समूह जिनके एक हाथ होते हैं तो उनको नंबर 1 मिलता है, जैसे कि ये वाले समूह होते हैं Cl हो गया, COH हो गया, CHO हो गया, COCl और CONH2, इनको मतलब फर्स्ट नंबर मिलता है। ये अगर सीधे श्रृंखला वाले में कहीं पर भी जुड़ जाए पर इनको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग कुछ नीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम हो गया पेंट 1 इन हो गया, पेंट 1 इन। यहाँ पर CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 और CH3 तो पेंट 2 इन हो गया। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर चौथे नंबर पर मिथाइल समूह जुड़ा है, कुल 5 कार्बन है तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन हो गया। यहाँ पर जैसे कि तीसरे नंबर पर 2 मिथाइल समूह जुड़े हैं, इसका नाम 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन हो गया। अब इसमें हम लोगों को पूछता क्या है, इसमें पूछता है कि अब पहले और दूसरे में मिलाकर समानता बताइए, पहले दूसरे में, पहले तीसरे में, पहले चौथे में, तीसरे चौथे में मिलाकर हमको मतलब समानता बताइए कि इसमें कौन सा मतलब आइसोमेरिज्म होगा, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। इसमें
कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। तो जैसे कि पहले तो कि पेंट 1 इन, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले नंबर पर, यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। ए बी को क्वेश्चन मार्क किया था पहले और दूसरे को मिलाकर, यहाँ पर पहले एक नंबर पर है 2 3, हाँ यहाँ पर जैसे कि इसको नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पहले और दूसरे के बीच समानता पूछा है कि मतलब इनके बीच क्या चेंजिंग है, इसमें कौन सा आइसोमर होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहले में है डबल बॉन्ड, पहले नंबर पर है, इसमें है दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसमें स्थान की चेंजिंग हो रही है, पोजीशन का चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पोजीशन आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। अब हम देखेंगे ए और सी को मिलाकर, ए में क्या है पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है और सी में क्या है 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर भी स्थान की चेंजिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी पोजीशन आइसोमर होगा, यहाँ पर भी पोजीशन आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। इसके बाद देखिए सी और डी को देखें, सी और डी को देखें, तो जैसे कि यहाँ पर 5 कार्बन है, यहाँ पर भी तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन है, ठीक है। और डी नंबर पर क्या है 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन है, यहाँ पर पहले नंबर पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी पोजीशन आइसोमर होगा, यहाँ पर भी पोजीशन आइसोमर होगा, ठीक है। और ए और डी को पूछा है, ए और डी में क्या है समानता, यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर ए और डी को समझना, जैसे कि यहाँ पर है पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। पर इसमें क्या है वह है कि यहाँ पर श्रृंखला जो है तो पूरी सीधी सीधी है, लेकिन इसमें क्या है श्रृंखला में कार्बन में 2 और मिथाइल समूह जुड़ गए हैं, यानी कि श्रृंखला कंप्रेस हो गई है, यानी कि ये सीधी सीधी श्रृंखला थी, यहाँ पर श्रृंखला कंप्रेस हो गई, यानी कि छोटी हो गई है, स्थान कम घेर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर चेन आइसोमर होगा, यहाँ पर चेन आइसोमर होगा। तो हम लोग फाइनली आज पोजीशन आइसोमरिज्म को पूरा खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की क्लास में करेंगे कि क्रियात्मक समूह समावयवता और मध्यवयवता और चलावयवता। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आएंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।